हेलो गाइस, तो आइए हम एक न्यू क्वेश्चंस को सीखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सीखने के लिए क्या मिलेगा? तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर की क्या कॉन्सेप्ट होती है। यूजुअली क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसमें पावर्स दिए रहते हैं जिसको देख के बिल्कुल डर जाते हैं, लेकिन जब पावर्स के रूल हमें पता होंगे तो उस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना बिल्कुल ईजी होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशंस दे रखी है उस इक्वेशंस को पहले हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एब्रिविएटेड फॉर्म जो होगा इस इक्वेशंस का, दैट इज x to the power 23 मल्टीप्लाई x to the power 9 डिवाइडेड बाई x to the power 7। इसको मैं एक और वर्जन में लिख सकती हूँ, दैट इज x to the power 23 मल्टीप्लाई x to the power 9 डिवाइडेड बाई x to the power 7। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो किस तरीके से सॉल्व करूँगी, इससे पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होने चाहिए कि पावर्स के क्या रूल्स होते हैं जो हमने सामने लिखा हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहला रूल ये देखना है कि इफ़ बेस इज सेम देन एंड मल्टीप्लिकेशंस बिटवीन दैम देन पावर विल बी ऐड। दूसरा रूल है कि इफ बेस इज सेम एंड डिविजन बिटवीन दैम देन पावर विल बी सब्सट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होगा ये मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ये क्या है, बेस है, और इसके सर पे जो पड़ा हुआ है वो उसका पावर है। इन दोनों का बेस सेम है और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो देन पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हाँ, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है x तो x को कॉमन ले लेंगे और इसके पावर को जब हम ऐड कर देंगे तो कुछ हमें ऐसा इक्वेशंस देखने के लिए मिलेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x to the power 32 डिवाइडेड बाई x to the power 7 ये हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि बेस सेम हो और डिविजन में हो देन पावर विल बी सब्सट्रैक्ट। बेस सेम है और ये पूरा इक्वेशन डिविजन में है तो हम पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली x को यदि मैं कॉमन लेती हूँ, x को कॉमन लेती हूँ तो इसका पावर क्या लिखूँगी, 32 माइनस 7 इसका जो हो जाएगा x to the power 25। ये आ गया आंसर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जब हम जाकर चीज़ों को और गहराई में देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो x है ना, जो डिनोमिनेटर में है वो जब ऊपर जाता है तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है। मैं बताती हूँ कि मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि x to the power 32 है डिवाइडेड बाई x to the power 7 है, यदि ये चीज़ डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में जाती है तो इसकी पावर निगेटिव हो जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x to the power 32 और इंटू में x to the power 7 को सिर्फ 7 ही -7 लिखूँगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले टर्म के जैसा है। यहाँ पे फर्स्ट रूल फॉलो होगा कि यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं x to the power 32 को क्या कर सकती हूँ, x को कॉमन लूँगी और 32 प्लस -7, यहाँ पे क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। यहाँ पे x का पावर 32 -7 लिखूँगी तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, x का पावर 25 आंसर आ गया हमारा। लेकिन यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिली कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने सिंप्लीफाई करा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है कि कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में हो और वो नॉमिनेटर में जाती है तो ऊपर जाके उसकी बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसका पावर नेगेटिव में हो जाएगा। और फिर जब दो चीज़ की बेस आपस में सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर को एडिशन करने वाली रूल से ऐड कर देंगे और फिर हमारा आंसर अल्टीमेटली मिल जाएगा।
थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अपनी राय ज़रूर दीजिए कैसा है. यदि कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच. बाय.